गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 13.4 सवाल नंबर 3। एक तुर्की टोपी जिसकी खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है बनाई जाती है, तो इसमें प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब जो पदार्थ है कहाँ कहाँ लगेगा, एक तो इसके वक्र पृष्ठ पे लगेगा, दूसरा इसके ऊपरी आधार पर लगेगा। तो पदार्थ जो प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल है वो छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि ये छिन्नक के आकार का है। ये जो टोपी है तुर्की टोपी वो छिन्नक के आकार की होती है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, फिर ऊपरी आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि कपड़ा इधर भी लगेगा। अब छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई r1 प्लस r2 ब्रैकेट में फिर गुणा l प्लस आधार का क्षेत्रफल। आधार जो है वृत्त के आकार का होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। इसमें लिया गया है कि जो खुले सिरे की त्रिज्या है वो r1 जो कि 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और बंद सिरे की त्रिज्या ऊपरी सिरा जो ऊपरी त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर, और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई वो कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर दी गई है। अब पाई हमने कॉमन ले लिया, तो जो शेष बचा r1 प्लस r2 गुणा l प्लस जो है r2 का स्क्वायर बचा हुआ है। अब इसके मान रखते हैं पाई r1 का मान 10 प्लस r2 का मान 4 गुणा 15 प्लस r का मान 4 का वर्ग, 10 और 4 14 गुणा 15 प्लस 4 का वर्ग 16, 15 गुणा 14 ये हुआ 210, 210 में 16 जोड़ दे 226। अब पाई का मान रखा 22/7 और इसकी हल करने पर जिसको उत्तर आया 710.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो अगला सवाल है कि धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन जो है शंकु के छिन्नक के आकार का है। इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा निचले और ऊपरी त्रिज्याएं क्रमशः जो दी गई हैं वो 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। अब 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाला दूध का मूल्य ज्ञात करना है। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य भी 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से हमें ज्ञात करना है, और निकालना है पाई का जो मान है वो 3.14 लेके चलना है, क्योंकि हमें ये निकालना है कि इसके 20 रुपये प्रति लीटर की दर से हमें जो है इसमें कुल दूध का मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले हम दूध इसका कहाँ तक भरा हुआ है, यानी कि हम ये निकालेंगे कि शंकु के छिन्नक का आयतन निकालेंगे। तो शंकु के छिन्नक का जो आयतन है बराबर है पाई r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 r2 गुणा h 1/3, यानी कि शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 पाई r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 r2 गुणा h। अब पाई का मान 3.14/3, r1 का स्क्वायर माना r1 लिया हमने 20 का वर्ग और r2 लिया 8 का वर्ग प्लस r1 गुणा r2 यानी कि 20 गुणा 8 ये गुणा h का मान कितना है 16। अब इसको हल करते हैं 3.14/3, 20 का वर्ग 400, 8 का वर्ग 64 प्लस 80 गुना 160, 20 8 160 गुणा ये 16, तो 3.14/3 ये 4 का 4 और 6 और 6 12, 6 और 6 12, 4 5 और 1 6 गुणा ये 16। अब
3 दूनी 6 और 3 8 24। अब इसको गुणा करवाते हैं, इसकी कुल जो इसको उत्तर देखते क्या आएगा। इसकी गुणा करने पर जो उत्तर आया है 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब। इस सेंटीमीटर क्यूब को हमें लीटर में बदलना है, क्योंकि हमें दिया गया है कि 20 रुपये प्रति लीटर की दर से। अब सेंटीमीटर क्यूब को हमें लीटर में बदलना है, तो इसको हम भाग किससे करेंगे, 1000 से, क्योंकि 1 लीटर जो है किसके बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि सेंटीमीटर क्यूब को अगर लीटर में बदलना है तो हमें 1000 से भाग करना पड़ेगा। 10449.92 बटे 1000 से भाग किया, 3 जीरो नीचे से हटे, दशमलव यहाँ आ गया, तो यह आया आपके पास 10.4 ये 992। यानी इसको अगर राउंड ऑफ कर दें यहाँ से, तो ये हुआ हमारे पास कि यहाँ से इसको हटा दिया तो 10.45 लीटर। ठीक है, क्योंकि ये 9 जो है, ये 9 जो है 5 से बड़ा है, इसको राउंड ऑफ कर दिया तो 4 की जगह 5 आ गया, तो 10.45 लीटर हुआ। अब 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इसकी कीमत निकालनी है। 1 लीटर दूध का मूल्य है वो 20 रुपये है, और कुल मूल्य हमें निकालना है, तो क्योंकि 10.45 लीटर दूध है तो 10.45 की गुणा 20 के साथ की, तो इसका उत्तर आया 209 रुपये।